बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये केप बनाएंगे, क्रोशिया पे बनी हुई केप। और इसका हमने ये बॉर्डर भी बनाया है, तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। ये तकरीबन 6 माह से 1 साल 2.5 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। 2 कलर इसमें हमने यूज़ किए हैं, तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज की हम जो केप बनाएँगे इसमें हम 2 कलर यूज़ करेंगे। एक है ग्रे कलर और एक ये हाफ़ वाइट कलर है। तो लुक तो इसकी मैंने आपको दिखा दी है। तो यहाँ पर 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया का नंबर है 2.5 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएँगे। इस तरह से पहले हम स्लिप नट कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पर आगे चेन बनाएँगे। इस तरह से बनाते हुए 41 टाइम 41 मरतबा इसमें चेन बना लेनी है। तो इसी तरह से मैं इसमें चेन बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इसमें चेन बना ली। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ चेन की। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ तक इसको अगर खींचते हैं तो 7 इंच तक ये बन के आती है। नहीं तो ये इसको 7.5 इंच तक रखना है, 7 इंच तक। तो अब यहाँ से आगे हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो एक चेन छोड़ रहे हैं इसको भी सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक और ये दो, दो सिंगल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 9 मरतबा से इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से बल देंगे, आगे सारे डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बाकी सारी चेन को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो हम केप बना रहे हैं तकरीबन 6 माह से 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो इसी तरह से बाकी चेन को हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ तक हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। आगे आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ यहाँ से आगे आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो 31 डबल क्रोशिया है ये 31। अब यहाँ से हमने ये एक चेन छोड़ दी है और ये स्लिप नट भी छोड़ दिया है। अब यहाँ से ही हमने 1 2 3 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब ये जो 3 चेन है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ से बल देकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 31 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से हम 31 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देते हैं। जी, तो इस तरह से हमने 21 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 10 डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर, ये तो हमने डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर आगे ये 10 डबल क्रोशिया है, तो इसको हम यहाँ पर देखें, ये चेन होती है जिसे हमने यहाँ पर ये वाले डबल क्रोशिया इसमें बना लिए, ये वाले डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया इस चेन में बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 2 चेन है, तो इसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हमने ये चेन में बना लिए। तो यहाँ पर देखें ये जो इस तरह से ये चेन बनी नज़र आती है इसमें और यहाँ पर इसमें आप लोगों को काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने 21 डबल क्रोशिया रखे, ये जो डिज़ाइन बनाएंगे आगे जाके उसके लिए रखे हैं। और यहाँ पर ये ऊपर से बाकी हम ये आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया भी इसी चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8, लास्ट में ये हमने ये चेन बनाई थी, यहाँ पर ये इसमें भी बना लेंगे, तो इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है ये इन 2 धागों में से हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से इसमें अटैच कर लिया, इस धागे को थोड़ा खींच लेंगे। अब ये एक चेन बना ली, एक चेन ये सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है ये इसके बराबर हमने चेन को रखना है। अब ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर इसकी चेन में ये जो 2 चेन बनी नज़र आती है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से आगे ये 10 जो डबल क्रोशिया हमने चेन में बनाए थे, इस तरह से ये इसकी बैक वाली चेन जो होती है इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से ये चेन में, लास्ट वाली चेन में। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी ये सिंपल सी ये डिज़ाइन बन के आती है। अब यहाँ से आगे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो 2 मरतबा सॉरी यहाँ पर हम इस तरह से बल देकर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से दोनों चेन में अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ पर ये जो चेन छोड़ी है इसकी हम इस तरफ से ये क्रोशिया डाल के इस तरह से अब यहाँ पर ये धागा लेकर ये देखें यहाँ पर 4 धागे हो गए। पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा और इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। ये जो डिज़ाइन है ये 4 के मल्टीपल डिज़ाइन है। 4-4 डबल क्रोशिया आगे आपने इसमें तो ये 5 डिज़ाइनें हमने रखी हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 4-4 डबल क्रोशिया और इसमें बढ़ाते जाएँ। अब यहाँ से देखें ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया छोड़ दिया है इसकी हम इस साइड से ये क्रोशिया इस तरह से इस चेन में ही डाल के दोनों चेन में इस धागे को लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखें 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये देखें 1 2 डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब फिर से आगे हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया छोड़ दिया था इसको हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पर इस तरह से किया इसको, यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 डिज़ाइन हो गई। इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे चौथी डिज़ाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे, फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो डबल क्रोशिया छोड़ दिया था इसको हम लेंगे, इस तरह से लिया, यहाँ पर 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये चौथी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये जो डबल क्रोशिया छोड़ दिया था इसको हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पर इस धागे को लिया, 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया। अब लास्ट में ये 3 चेन जो है एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये 5 डिज़ाइनें कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5 और एक डबल क्रोशिया आपने इसमें ज़्यादा रखना है। तो जब भी आप इसमें जो डिज़ाइन बनाएं तो ये जैसे 9 सिंगल क्रोशिया हमने रखे, फिर ये 10 डबल क्रोशिया, आगे फिर 4-4 जो है ये डिज़ाइन के आप इसमें डबल क्रोशिया रख सकते हैं और लास्ट में जाके एक डबल क्रोशिया इसमें रखें।
अब यहाँ पर आप इसकी लेंथ जो है देखें तो तकरीबन ये 7.5 इंच से थोड़ी सी मतलब 6.5 इंच तक ये आ गई। अगर इसको हम खींचेंगे तो ये 7.5 इंच तक ही बन जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे के सर की माप करके अब यहाँ पर देखें, ये जो हिस्सा है ये माथे की तरफ आएगा और ये ऊपर सर की तरफ जो चोटी होती है सर की उसकी तरफ आ जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये 4 डबल क्रोशिया है, एक ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया 1 2 3, 3 ये डबल क्रोशिया, तो 4 हैं ये। अब यहाँ से देखें फिर से हम ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया वाला चेन है इसको हम छोड़ देंगे, आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 ये डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 मरतबा बल देंगे, इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसकी हम इस साइड से ये क्रोशिया डाल के फिर यहाँ पर देखें इस धागे को लेंगे और सेम इसी तरह से जैसे ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब ये देखें 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे और ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से वी की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से इसको फिर से बैक तरफ आ जाएंगे, ये इसकी उल्टी साइड है। अब यहाँ से देखें ये जो चेन नज़र आ रही है इसको हम छोड़ देंगे, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर इसको 2 मरतबा बल देंगे और इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया की जो चेन हमने छोड़ी थी इस तरफ से हमने क्रोशिया डाल के इस तरह से देखें यहाँ से फिर इस धागे को लेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 धागे हो गए, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे तो आपको आराम से ये डिज़ाइन समझ आ जाएगी। अब देखें ये वी की तरह ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब जैसे-जैसे ये बनती जाएगी आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। अब ये वाला चेन छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बना के 2 मरतबा बल देंगे। अब यहाँ पर इसको सीधा करेंगे, फिर ये जो ट्रिपल क्रोशिया वाला ये चेन हमने छोड़ा था इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डाल के फिर इस धागे को लेंगे, पहले 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 डिज़ाइनें हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। आगे हम फिर से एक ये चेन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 मरतबा बल देंगे, इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने ट्रिपल क्रोशिया वाली चेन छोड़ी थी इसमें हम इस धागे को लेकर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। फिर इसको इस तरह से बैक साइड से आ जाएंगे, एक ये चेन छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 मरतबा बल देंगे, इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया वाली ये चेन इसको लेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसमें हम ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, 5 डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे ये 10 जो है डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं, वो इस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर देखें ये ऊपर वाली जो ये 2 चेन नज़र आती है, इसकी बैक साइड की ये जो चेन है इसमें हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 डबल क्रोशिया ये इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर आगे ये 9 सिंगल क्रोशिया आए तो इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो लास्ट में एक चेन बनाते हैं इसमें भी हम बनाएंगे, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। इसमें भी बना के फिर 9 इस तरह से सिंगल क्रोशिया ये कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इन 2 धागों में ही हम इसका कलर जो है ये चेंज करेंगे, इस कलर को छोड़ देंगे और यहाँ पर इस कलर को लेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींच के अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। जब हम वापस आते हैं तो इसी चेन में ही हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना होता है। ये जो एक चेन है ये एक सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी।
अब यहाँ पर ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया, इसमें हम फिर से इसकी बैक साइड वाली चेन जो है इस तरह से लेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन और एक ये, तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9, फिर से हमने यहाँ पर 9 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आगे ये 10 डबल क्रोशिया है, जिससे हम ये सिंपल डबल क्रोशिया रख रहे थे इसी तरह से। अब यहाँ से आगे ये 10 डबल क्रोशिया भी इसी चेन में हम बना लेंगे। इस तरह से ये एक चेन है, इसको लिया और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए ये 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुई। आगे ये डिज़ाइन वाले जो डबल क्रोशिया है ये बनते जाएंगे इसी तरह से। अब आगे हमने ये डबल क्रोशिया, ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया आगे वाले पूरे इस चेन में बना लेने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये लास्ट में इस चेन में भी बना लेंगे। तो टोटल ये आगे 21 डबल क्रोशिया हुए, जो ये डिज़ाइन वाले हैं यहाँ से लेकर। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसको पलट लेंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो हम चेन बना रहे हैं लास्ट में आके उसमें डबल क्रोशिया ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पर आप इसके आमने सामने जो डबल क्रोशिया होगी उसको आप काउंट कर लें और लास्ट में भी आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बहनें होती है यहाँ पर ये जो हम बनाते हैं डबल क्रोशिया या चेन, उसमें कहीं पर कम कर लेती हैं या ज़्यादा कर लेती हैं, तो यहाँ से उनकी डिज़ाइन जो है वो सही से नहीं आती। तो अब यहाँ से देखिए ये 3 चेन जो है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है, इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, 1 2, आगे फिर इसी तरह से 21 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को जब भी आप बनाएं तो इसी तरह से काउंट करके बनाएं, तो और सेम इसी तरह से आपकी बन के आएगी। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये 21 डबल क्रोशिया इस डिज़ाइन तक यहाँ तक कंप्लीट हुए। आगे ये 10 डबल क्रोशिया जो है इस तरह से हम चेन में बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 2 चेन इसकी नज़र आती है जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये वाली जो चेन है इसमें हम आगे ये 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए ये 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बना ली। अब जैसे जैसे ये बनती जाएगी और इस डबल क्रोशिया में आपको वाज़ेह तौर पर ये फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया में और इस डबल क्रोशिया में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से ये चेन की तरह बनती जाएगी। अब आगे 9 ये सिंगल क्रोशिया, इनको हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लास्ट में एक चेन बनाई थी हमने, इसमें भी हम बनाएंगे। तो इस तरह से 9 मरतबा ये जो सिंगल क्रोशिया है ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर इन 2 धागों में ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से ये एक चेन बनाएंगे। एक चेन ये जो जैसे हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया इसी तरह से
ये एक चेन सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको पलट लेंगे और ये वाले जो 2 राउंड है फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो थोड़ा-सा मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। एक चेन बना ली, अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी बैक साइड से हम लेंगे। तो एक ये चेन, ये सिंगल क्रोशिया 2 हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आगे ये जो 10 डबल क्रोशिया है इस डिज़ाइन से पहले, इसमें हम इस तरह से ये बैक साइड से जो चेन है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर देखिए ये 10 डबल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट हुए। अब आगे ये डिज़ाइन वाले जो डबल क्रोशिया है इसमें हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल दिया। ये जो डबल क्रोशिया छोड़ दिया था इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर आगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले को लेंगे, आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये जो 2 राउंड है ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। सॉरी 4 राउंड, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो इसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से हमने इसको बना लेना है। 2 राउंड हमने इसके बना लिए, फिर 2 राउंड इसके, 2 राउंड इसके, इस तरह से बना के जितनी आपके बच्चे के सर की जो है माप हो उस तरह से आप इसको बना लें। मैं भी इसी तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल हमने 12 राउंड इस कलर के बनाए हैं और 12 राउंड इस कलर के बनाए हैं। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हम इसकी जो सीधी साइड है वो इसके अंदर रखेंगे और इसकी बैक साइड हम इसके बाहर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है ना इस कलर से हम इसको जोड़ देंगे। इस तरह से इसको लेना है और यहाँ पर ये जो चेन है इसको हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों धागों में जो आमने सामने डबल क्रोशिया होगा उनमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। एक, फिर यहाँ से ये दूसरा इसका डबल क्रोशिया और इसका भी दूसरा डबल क्रोशिया, तो इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगर आप चाहें तो स्लिप स्टिच के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। दोनों साइडों से इस तरह से इन डबल क्रोशिया को लेना है और इसके आमने सामने बिल्कुल इसके बंद कर लेना है। इन सारे में आप लोगों ने इसी तरह से बंद करते जाना है। तो इस पूरे को मैं इसी तरह से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से देखें इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब इसको सीधा करने के बाद यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया का ये है इसका, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया और 2, एक गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में आ जाएंगे 1, 2, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी ये हैं इनमें हम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस गोलाई के राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से इस पूरे को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखिए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। इसमें हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, सॉरी यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये 2 चेन इसके इस डबल क्रोशिया के ऊपर बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके यहाँ पर ये 2 धागे हुए। तो यहाँ पर आके हमने इसका ये दूसरा धागा है इसकी बैक साइड से इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक के सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से आगे इसका ये जो बॉर्डर होता है वो बनेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर बनाएंगे वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा इस साइड से, सीधी साइड से, ये इस साइड पे। अब यहाँ पर देखिए ये इसके दो धागे हैं, इसमें हमने जब यहाँ पर बनाएंगे तो इस साइड पे ये बॉर्डर इसका चला जाएगा। तो सेम इसी तरह से बाकी राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसमें ये डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर इसको लेंगे और यहाँ पर आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे इस तरह से बैक साइड से और इसको बैक बैक इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया को इस तरह से बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये बॉर्डर जो है ये बनता जाएगा। एक हम आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हमने आगे की तरफ से बना लिया और अगला ये जो डबल क्रोशिया इसको हम बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे। इसको आगे की तरफ से बनाएंगे, इसको बैक साइड से बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो बॉर्डर है इसका बनता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ये इसकी उल्टी साइड से इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर की तरफ ये फोल्ड करना है, तो इस वजह से हम इसको इस तरफ से बना रहे हैं। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें लास्ट में हमारे ये भी आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था और इसमें भी आगे की तरफ से डबल क्रोशिया आ रहा है। इसमें हमने बैक साइड से बना लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हम यहाँ पर इस तरह से करके बना लेंगे और दूसरा जो है इसकी इस तरह से बैक साइड से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखें ये आगे की तरफ से हो गया और ये बैक साइड से हो गया। तो इसी तरह से अगर आपका भी कम या ज़्यादा हो तो इसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये जो आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम लेंगे आगे की तरफ से इस तरह से। अब ये जो बैक साइड से बनाया था इसको हम बैक साइड से लेंगे। अब ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से बनाएंगे। अब ये जो पीछे की तरफ से ये डबल क्रोशिया है इसको हम बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये जो इसकी लेंथ है कंप्लीट करनी है, जितना आप लोगों ने इसका बॉर्डर रखना हो उस हिसाब से आप सेम इसी तरह से बना लें। जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है उसको आप आगे की तरफ से बना लें, जो बैक साइड से डबल क्रोशिया उसको आप बैक साइड से बना लें। तो इसी तरह से 3 से 4 राउंड इसके बना लीजिए। मैं भी इसको बना के कंप्लीट करती हूँ सेम इसी तरह से। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 टोटल हमने इसमें 4 राउंड सिंगल क्रोशिया के बाद 4 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर बैक साइड से ये बना लिया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो बॉर्डर हमने बनाया है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। इस तरह से सुई में धागा हमने डाल दिया है और इस तरह से हमने इसमें सारे को इसको बंद करते जाना है। इस तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं पूरे को ऊपर ऊपर से। तो इस पूरे में हम गोल इसी तरह से यहाँ तक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गिरा के साथ इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से खींच लेना है ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए। इसमें हम 2-3 और भी टाँके लगा लेते हैं इसके दरमियान से। अब इसके लिए हम यहाँ पर फ्लावर जो है वो बनाएंगे।
अब यहाँ पर हम इसका फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो दोनों कलर भी इसमें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कलर से इसका फ्लावर जो है इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें धागे इस तरह से लपेट लेने हैं जी। तो यहाँ पर हमने इसको धागे को लपेट लिया है। छोटा सा धागा हमने और काट लिया था ये, तो इसके दरमियान में अब रख के इसको सीधा करके यहाँ पर इसको रख के और इसके ऊपर घेरा लगा देंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मजबूती से बंद करना है ताकि ये धागे निकले नहीं। तो आप लोगों को अगर बनाना आता है तो आप इस तरह से बना लें। अब यहाँ पर ये जो दो धागे हैं इसको हम यहाँ पर इसके दरमियान में क्रोशिया की मदद के साथ इसको अटैच कर लेंगे। जो इसका दरमियान बना है उसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। इन धागों को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरह से सुई की मदद के साथ इसको टांके लगा देंगे। यहाँ पर ये धागे आ गए इस तरफ से। दोनों धागे यहाँ पर इस तरह से कर लिए हमने। अब यहाँ पर हम ये जो दो धागे हैं यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे। फिर इसमें हम घेरा लगाएंगे। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर इसमें हम अच्छी तरह से और ज़्यादा घेरा लगा देंगे खींच के। अब जितनी अच्छी तरह से आप इसको मजबूत करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से बंद कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको टांके लगा के इसको कट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी जी। तो देखें इस तरह से हमारी केप बन के तैयार हो गई है। इसमें हमने ये फ्लावर को कट कर लिया है। आप इससे बड़ा चाहें तो बड़ा भी इसमें बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई केप पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए तकरीबन ये 8.5 इंच तक ये बन के आई है। और यहाँ से अगर मैं आपको इसकी माप करके दिखाऊं तो यहाँ से तकरीबन 6.5 इंच तक ये बन के आई है। तो आप बहनों को आज की मेरी ये बनाई हुई केप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए जैसे हमने ये एक चेन में ये जो डबल क्रोशिया और ये चेन बनाई थी, इसकी ये चेन जो है ये बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इस तरह से ये होता है कि यहाँ से देखिए ऊपर से ये सर जो है ना इस तरह से थोड़ा बड़ा होता है बच्चों का, तो इस तरह से ये खींच के इसको जो है ना चेन इसको रखती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।